23 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय में से जब भी सुविधा हो रोजाना जुड़ सकते हैं। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। ये लिंक यदि कलर नहीं हुआ है तो इसको कॉपी करके आप ब्राउजर में या कहीं और पेस्ट करेंगे और उसके बाद ये कलर हो जाएगा तो क्लिक करके खुल जाएगा, नहीं तो इसे आप ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो भी खुल जाएगा। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है, उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। ईश्वरीय सेवा अर्थ कौन कौन से संकल्प हो सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे। ईश्वरीय सेवा अर्थ कौन कौन से संकल्प हो सकते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल दे। भाई जी, आत्माओं को परमात्मा से मिलाने की संकल्प ईश्वरीय संकल्प होते हैं। आत्माओं को परम आत्मा से मिलाने के लिए संकल्प करना। कैसे हर आत्मा को परम आत्मा का संदेश पहुंचे, उन्हें ये समझ में आए कि वो ईश्वर जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो अब आके पढ़ा रहा है, वे अब आके पढ़ा रहा है। और इसके लिए भी अनेक प्रकार से कि क्या क्या युक्तियां रची जाएं, कैसे उन्हें आत्मा का परिचय दिया जाए, कैसे परमात्मा का परिचय दिया जाए, कैसे उनको योग के बारे में बताया जाए, कैसे कर्मों की गुह्य गति समझाई जाए, ये सारे संकल्प ज्ञान को, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है, ये उनको समझाया जाए। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपने लिए भी ये चले कि मैं भी इसकी धारणा अपने जीवन में करूं।
औरों की सेवा तो है ही है, औरों की सेवा के साथ स्वयं की भी सेवा बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरों को बताते जाओ, वो करो वो करो, ये करो, ऐसे करो, और खुद नहीं करें तो भी क्या फायदा हुआ। गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया। मतलब गुरु तो वहीं के वहीं रहा और चेले जो है और आगे बढ़ गए, वो श्रेष्ठ पद पा गए और आपका पद छोटा रह गया। उनको समझ में आ गया और उन्होंने अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया और तुम श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सके। तो अपने लिए भी सेवा करना, अपने लिए भी अपने आप को भी समझाना, अपनी भी कमियों को निकालना और दुनिया की भी कमियों को निकालने के लिए जितने भी संकल्प चलेंगे, ईश्वरीय मत पर संकल्प चलेंगे, ये संकल्प किसको चलेंगे? ये संकल्प आत्मा चलाएगी। शरीर तो कोई भी संकल्प नहीं चलाता। जब ये संकल्प आत्मा चलाएगी, ईश्वरीय मत पर चलाएगी, उसमें अपनी मन मत पर मत मिक्स नहीं करेगी, तब उसे शुद्ध संकल्प कहा जाएगा। आत्मा परमात्म डायरेक्शन पर स्वयं का और सर्व का उत्थान करने के लिए संकल्प चलाएगी, उसे शुद्ध संकल्प कहा जाएगा। वाह! शुद्ध संकल्प का दूसरा नाम है निरसंकल्प। अब निरसंकल्प का सामान्य अर्थ हम देखते हैं, संकल्प रहित। शुद्ध संकल्प में तो ये तो था कि हम संकल्प तो कर रहे हैं, शुद्ध संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा समझ कर रहे हैं, आत्माओं के उत्थान के प्रति कर रहे हैं। शुद्ध संकल्प तो समझ में आ रहा था, ठीक लग रहा था, परंतु ये जो उसका वा में दिया है, शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प। शुद्ध संकल्प जो होते हैं वो निरसंकल्प होता है। संकल्प तो करना पड़ रहा है, निरसंकल्प कैसे कह रहे हैं इसको हम? कोई बताएगा मुझे? शुद्ध संकल्प तक तो मेरे को ठीक लग रहा है। बाबा की श्रीमत में बाबा जो कह रहे हैं वही करते रहना है, उसमें खुद की संकल्प नहीं मिलाना। फिर वो निरसंकल्प क्यों हो गया? संकल्प तो कर रहे हैं ना। तो भाई जी खुद की बुद्धि नहीं चला रहे, बाबा की डायरेक्शन पे चल रहा है। अच्छा, जैसे एक बच्चा जो माँ ने कहा वैसा का वैसा कर रहा है, उसे अपने कोई संकल्प नहीं चलाने पड़ रहे। उसके अंदर उसको इतना विश्वास है कि जो माँ ने कहा है वो मुझे करना है, वो मुझे करना है, तो वो करेगा। उसे अपना संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत करेगा और उसको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि उससे अच्छा गाइड कोई है ही नहीं। उसे अपने गाइड पर यकीन है। एक दिन मैं कड़वा नीम का, करेले का कड़वा जूस लेकर के आया, तो छोटे वाली जो धोती है और वो क्या लेके आए हैं नानू, तो बताया कि ये बहुत अच्छी चीज है, सबको पिलाना है। तो कप में डाल डाल के सबको उसको पकड़ाया, वो सबको दे के आ रही थी, बहुत अच्छा है। सबको देने के बाद उसको भी दे दिया, उसने एक घूंट पिया। अब वो मेरा कहना मानेगी? ये तो बहुत खराब है नानू, ये तो कड़वी चीज पिलाता है। अब उसका मेरे पर विश्वास नहीं होगा, तो उसको माँ पर विश्वास है कि माँ वो देगी, ज्यादा गर्म नहीं होगा, नॉर्मल जितना मैं पी सकती हूँ, जितना मेरे लायक होगा, वो सब कुछ टेस्ट करके देगी। और मैंने उसे एकदम कड़वा का कड़वा ही दिया, और जैसे मुंह से लगाया फेंकना ही था।
मतलब विश्वास होता है माँ के ऊपर कि वो मेरा कल्याण करेगी। जब विश्वास नहीं रहेगा फिर वो कुछ भी पीने के लिए देगा वो नहीं लेगा, कुछ भी करने के लिए कहेगा नहीं करेगा। ऐसे ही हमें भी परमात्मा पर विश्वास होगा, क्योंकि लेगा भी तो 10 बार सोचेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं है। संकल्प चलाएगा, आंखों देखेगा, चेहरे की तरफ देखेगा और फिर सोचेगा कि हाँ इसके मन में कोई खोट नहीं है या कहीं इसके दिखाई दे रहा है। वो सर्च करने के लिए सोचेगा, उसे 10 संकल्प चलाने पड़ेंगे तब जाकर के वो मेरी बात को मानेगी। ठीक इसी तरह हमें परमात्मा पर पूरा यकीन है तो हम निरसंकल्प हैं, तब हम अपने संकल्प उसमें मिक्स नहीं करेंगे। जब हम संकल्प मिक्स नहीं करें, हमारे संकल्प नहीं चल रहे, इसलिए उसे निरसंकल्प कहा है। बाकी वास्तव में निरसंकल्प केवल और केवल हम परम धाम में होते हैं, शांति धाम में होते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी आत्मा निरसंकल्प नहीं हो सकती। इस निरसंकल्प में और परम धाम के निरसंकल्प में अंतर है, शब्द वही है। और इन संकल्पों को व्यर्थ संकल्प भी नहीं कहेंगे। ये संकल्प भी व्यर्थ हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब हम सोचे तो शेख चिल्ली की तरह बहुत लंबी प्लानिंग करें, लाखों करोड़ों को हम संदेश दे देंगे, परंतु उस पर प्रैक्टिकल नहीं करें तो भी ये संकल्प व्यर्थ संकल्प हो जाएंगे। तब ये निरसंकल्प नहीं रहेगा। संकल्प हुए, और संकल्प भी कैसे हुए? व्यर्थ। हमने सोचा तो इतना, किया कुछ भी नहीं। तो हमें समझ में आ गया होगा कि आज बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब भाई जी, हमने सोचा कि हम मंजा सेवा के द्वारा बहुत सारी आत्माओं को, विश्व की बहुत सारी आत्माओं को बाबा का परिचय दे रहे, बट उसको प्रैक्टिकल डेली कोर्स नहीं करा रहे या फिर सेवा नहीं कर कुछ भी नहीं कर रहे, या जितना सोचा उतना नहीं कर रहे। हमने सोचा तो था इतना करेंगे, पर तो हमने किया तो नहीं। किया नहीं तो क्या हो गया? वो हमारा सोचना वेस्ट हो गया ना। इसलिए हमें करना है, तब जाकर के उसे व्यर्थ संकल्प नहीं कहेंगे, निरसंकल्प कहेंगे। जो बाबा ने कहा हमने वैसा का वैसा कर दिया, जब ये तभी होगा जब मुझे बाबा पर पूरा विश्वास होगा। यदि मुझे डाउट है तो वो निरसंकल्प में नहीं जाएंगे। मैं अपने संकल्प चलाऊंगा, सोचूंगा बाबा ने तो कहा है ऐसे करो, परंतु ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम कहते हैं जिसके ऊपर बाबा को शरीर नहीं है ना, हमारे को तो शरीर है, हमारे को तो परिवार है, उसको तो परिवार है ही नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है। कहना दूसरे के लिए आसान होता है। ये सारी बातें हम जब बाबा पर ही डाउट क्लियर खड़ा कर देते हैं तो फिर हम निरसंकल्प नहीं रहेंगे। फिर हमारे अनेक प्रकार के संकल्प चलेंगे कि जिस पर यकीन नहीं होगा। तो हमें बच्चे के का जैसे माँ के ऊपर पूरा यकीन होता है, ऐसा यकीन है या नहीं है, ये हम खुद अपना फैसला कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रश्न: विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? विकर्मों से बचने के लिए, हमारे से कोई भी कर्म विकर्म ना बन जाए, कौन सी फर्ज अदाई हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरा करते हुए, पालन करते हुए हमें अनासक्त रहो।
ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति को हमारे सामने बाबा समझा रहे हैं कि कई बार हम करते तो अपनी समझ से अकर्म है, परंतु वो बन जाता है विकर्म। वो विकर्म ना बन जाए, हमारा कर्म अकर्म बने, हमारा कर्म विकर्म ना बने। क्यों विकर्म बन जाता है? क्योंकि हम अनासक्त नहीं रहे। जिस कर्म को करने में हम अनासक्त नहीं रहे, वो कर्म भल हम आत्मा समझ कर रहे हैं, आत्मा के प्रति कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, बीच में एक विकार, अटैचमेंट वाला, आसक्ति वाला, मोह वाला बीच में आ गया, तो वो अकर्म होते हुए भी विकर्म बन जाए। तो ऐसे विकर्मों से बचना है, पूरा अटेंशन देना है कि कोई भी विकार बीच में ना आए। जिसको एग्जाम्पल से बाबा समझा रहे हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, क्योंकि सबसे पहला बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कार्य को, शुभ कार्य को हमेशा घर से शुरू करो। अब घर से शुरू करो, घर से पहले, क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा हमारा परिवार के साथ है। उनको समझाना, उनको सुनाना, बिल्कुल पूरा अनासक्त होकर। यदि ये सोचकर चला समझाएंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा माँ है, ये मेरा पति पिता है, ये मेरा कोई भी अंकल आंटी, मेरे पड़ोसी हैं, मतलब किसी भी प्रकार से मेरी बिरादरी के हैं, मतलब कोई भी देह के संबंध को बुद्धि में रखकर आपने उसे ज्ञान सुनाया, उनकी सेवा की, तो क्या हो जाएगा? लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। जबकि करना था हमें अलौकिक होकर, न्यारे होकर के। अलौकिक दृष्टि का मतलब है ये सभी आत्माएं मेरे भाई बहन हैं। लौकिक दृष्टि में पिता बेटा भाई पड़ोसी अड़ोसी दुनिया भर के रिश्ते आएंगे, परंतु अलौकिक में आते ही केवल ये आत्माएं मेरे भाई बहन हैं। और पारलौकिक में आ जाएं तो वो सबसे अच्छा है, ये सब आत्माएं हैं, ये मेरे भाई हैं। बहन वाला भी रिश्ता नहीं, परंतु फिर भी मतलब इतना ऊपर नहीं जा सकते हो तो कम से कम अलौकिक में तो रहो। देह के रिश्ते से तो बाहर निकलो, बेहद के रिश्ते में आ जाओ। यदि आप आत्मा वाले रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम अलौकिक में तो हो। तो जब हम अलौकिक में आ गए, सारी आत्माएं मेरे भाई बहन हैं, मेरा बेटा नहीं, चाचा नहीं, बाप नहीं, माँ नहीं, ये नहीं, तो देह के रिश्ते सारे खत्म हो गए, तो मोह की रग खत्म। यदि मोह की रग नहीं होगी तो इसका पता कैसे लगेगा? उनके स्वीकार ना करने पर आप इरिटेट नहीं होंगे। दूसरा स्वीकार नहीं करेगा, आप उसको सहन कर लेंगे। अपना स्वीकार ना करे, अपना ना माने, बेटा ना माने, तो गुस्सा आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी, मैं तो इसका भला करना चाहता हूं, परंतु ये मानता नहीं। दुखी रहेंगे, बहन जी से कहेंगे, भाई जी से कहेंगे, बाबा से कहेंगे, बाबा इनको समझाओ ना, बाबा इसको समझाओ ना, बहन जी आप समझाओ। बहन जी के पास वो जाएगा नहीं, जाएगी नहीं, नहीं, दुखी। ये आत्मा भी ज्ञान ले लेती। अब उसे बाबा याद नहीं रहता, उसे वो आत्माएं याद रहती हैं। वो अटैचमेंट
कितने विकर्म बना रहा है। अब हम संकल्प तो कर रहे हैं कि बाबा का ज्ञान दे उनको, परंतु बीच में हमने मोह को रख दिया है, जिसके कारण हम निरसंकल्प तो क्या, शुद्ध संकल्प तो क्या, विकर्म बना रहे। हमें इन विकर्मों से भी अपने आप को बचाना है। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है, एक मोह का हमने एग्जाम्पल लिया, बाकी सारे संकल्प, कहीं हम लोभ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल में देखा है कि जो मैंने महसूस किया है कि ये हो गया, क्योंकि सारी बातें बाबा कैसे समझाते हैं। कहीं पर हम सोचते हैं कि भी है ना, इसको ज्ञान सुनाता हूं और ये माल सस्ता दे देगा, क्योंकि मेरे को ये तो नशा रहता था कि हर जगह सुनाना है, जहां मौका मिले उसको रोकना नहीं है। परंतु बीच में मेरे पास क्या है, लालच है, ये सस्ता दे देगा। और दुकानदार बड़े चालाक होते हैं, बैच देखते ओम शांति ओम शांति, हमारी बुआ चाहती है, हमारी ये जाते, हमारे वो जाते, ताकि ये अब इमोशनल मेरे साथ जुड़ जाए। और हम उनसे पूछेंगे, हम आ जाएंगे जी, बहुत अच्छा, हम गए नहीं, पर तो बुआ जी कहती रहती है, हमारे फलाना कहता रहता है, फलाना कहता रहता है, मेरे पिताजी कहते रहते हैं, मेरी माता जी कहती रहती है, और तो हम गए नहीं कभी। अच्छा, अब की बार आप कह रहे हो तो जरूर आएंगे। लुट जा, तो अपने कपड़े उतार के दे जा। वो अपनी तरफ लगा है और मैं अपनी तरफ लगा हूं। अब ये सेवा नहीं है, ये हमने अकर्म का खाता नहीं बनाया, हमने विकर्म का खाता बना दिया। कोई भी विकार यदि उस समय मेरे पास है और मैं सेवा कर रहा हूं, उसे ये नहीं समझ लेना है कि ये निरसंकल्प अवस्था है। मैं तो बाबा की सेवा पर हाजिर हूं। यदि सोचते वक्त भी, करते वक्त भी, बोलते वक्त भी कहीं भी विकार बीच में है, देह अभिमान बीच में है, रबड़ चढ़ा हुआ है, तो विकर्म ही होगा। इतनी शक्तियां होनी चाहिए क्या? ये कम है कि हम किसी को सुना रहे हैं, ये कम है कि मैं सोच रहा हूं कि बेटे को सुनाऊं, आज मैं मामा के पास जा रहा हूं, मामा को सुनाऊं, आज मैं फलाने के पास जा रहा हूं, उसको सुनाऊं। परंतु सोच करके क्या जा रहे हो? ये हलवाई है, मैं तो हलवाइयों के पीछे काफी टाइम तक रहा, मेरी बुद्धि में यही रहता था, कोई हलवाई सुन लेवे, हलवाई बन जावे ब्रह्मा कुमार, ताकि मतलब जो है ना, ये इतने सारे काम आसान हो जाए, कोई हलवाई बन जाए, कोई हलवाई बन जाए। ऐसे ही कोई भी काम करने जाते, क्योंकि सेंटर के काम तो बहुत सारे होते हैं, तो जहां भी जाना है वहां यदि ये सोच करके हम ज्ञान सुना रहे हैं कि इससे हमारा फायदा होगा, रॉन्ग हो गया। वो सारे मेरी सेवा के काम विकर्म में चले गए। अब आज समझा रहा है बाबा, पहले समझाता, पहले दिन समझा देता, मेरे कितने काम अच्छे हो जाते। अब किसको कहें, बाबा तो सुनता नहीं है कोई बात। विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वे विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन न करो। अनासक्त होकर कोई भी है, मैंने उसे बाबा की बात बतानी है, वो मानेगा नहीं मानेगा, धारणा करेगा नहीं धारणा करेगा, ये उस आत्मा का पार्ट है। मुझे
एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, कभी रुकना नहीं है। मैंने अपनी तरफ से देते रहना है, परंतु किसी भी प्रकार का एकदम अनासक्त होकर तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे दुख की फीलिंग आती है अंदर अंदर। वो दुख की फीलिंग जो है विकर्म बन जाता है, क्योंकि मैंने कर्म किया और मैं खुद ही दुखी हुआ तो भी वो क्या बन गया? विकर्म बन गया। मैं दुखी नहीं हूं, ये याद रखना, क्योंकि कर्म जो भी किया उसके कारण यदि मैं दुखी हुआ या मेरे कहीं व्यवहार के कारण सामने वाला संबंध संपर्क वाला दुखी हुआ तो वो विकर्म बन गया। तो वे क्या बन गया? विकर्म। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। काम भी किया, सेवा भी की, टाइम भी लगाया, तपस्या भी लगाई, किया, जितना हो सके देही अभिमानी होकर रहने का पुरुषार्थ करो, आत्म अभिमानी भाई जी, होकर। हाँ जी, भाई जी, अनासक्त का क्या मतलब होता है? मतलब डिटैच्ड, अटैचमेंट का अपोजिट। जी मोह का निर्मोही, अनासक्त जी माना निर्मोही। जी तो अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। कौन सा अभिमानी? आत्म अभिमानी, देही अभिमानी। तो जितना हम आत्मा समझेंगे तो फिर हम भाई भाई समझेंगे, भाई बहन भी नहीं समझेंगे। जब हम आदेही अभिमानी बनेंगे तो आत्मा समझेंगे, कोई दुनिया का रिश्ता है ही नहीं, अलौकिक रिश्ता भी नहीं, क्योंकि अलौकिक रिश्ता भी विकर्म बना देता है। हमारा अलौकिक रिश्ता क्या है? ये हमारी दीदी है, हम सारे भाई बहन हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। अब हम इसमें हद में आ गए, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर के भाई बहन नहीं है। विकर्म एकदम, अब वो अकर्म नहीं रहा। जहां ये आ गया कि ये मेरे सेंटर के भाई बहन नहीं है, वहां विकर्म शुरू, वह अकर्म के खाते से निकल गया। इतने सख्त नियम पूरी एक बुक बना के अलग से लिख के पहले बता दी जाए, ताकि हर एक को अपना कोर्स पता लग जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। ये स्कूल मतलब अजीब है, कोई नियमावली नहीं, सीधे से नियम लिख करके बता देने चाहिए, ये करना होगा, ये नहीं करना होगा। पहली क्लास के बच्चों को कितना बताना है, दूसरी क्लास के बच्चों को कितना बताना है, 10वीं वालों को कितना बताना है, बीए वालों को कितना बताना है। ग्रेड बना दो, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड, 5 ग्रेड। बाबा को पढ़ाना नहीं आता है, वो सबसे बड़ा सुप्रीम टीचर, एक ही लेक्चर में सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ा सकता है और अनासक्त होके पढ़ाता है। कोई मर्जी आए सुनो, कोई मर्जी आए ना सुनो, और अपने जैसा हमें बनाना चाहता है। ठीक है।